च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथ है साधन पंचकम, उसको लेकर के चल रहे हैं। और ये साधन पंचकम में मात्र 5 श्लोक हैं। इन 5 श्लोकों को लेकर के ही यह साधन पंचकम है। अब इसकी बड़ी विचित्र कहानी है। माना जाता है कि यह शंकराचार्य जी की अंतिम रचना है। इसके बाद उन्होंने कोई दूसरे ग्रंथ की रचना नहीं की। इसके परिस्थिति रचना के विषय में 2 कहानियां हैं। एक कहानी यह है, आप लोगों ने वह प्रसिद्ध भजन सुना होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखिं करने। यह ऐसे स्थिति में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि एक व्यक्ति था और वह बैठ करके व्याकरण का एक सूत्र रट रहा था। तो सूत्र का है, धातु पाठ में है डुक्रिंग करने, डुक्रिंग करने, ऐसे ऐसे वो रट रहा था। तो रटते रटते उसको ऐसा हुआ, शंकराचार्य भगवान उधर से पास कर रहे थे, वो बुढ़ा हो गया। बुढ़ा होकर के उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे कांप रहा है, फिर भी उस व्याकरण के सूत्र को रट रहा है ताकि विद्वान हो जाए और कुछ रोटी पानी का इंतजाम हो जाए दुनिया में। उसी को संबोधित करते हुए शंकराचार्य भगवान ने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो यह डुक्रिंग करने तुम्हारा रक्षा नहीं करेगा। ये हो गया, उसे और सब उपदेश दिया कि जब तक शरीर में तुम्हारी क्षमता है तब तक अपने परिवार के लिए प्रिय हो, बाद में तुम्हारा कोई परिवार का व्यक्ति भी तुमको नहीं पूछेगा, आदि आदि बहुत सारी। तब वह उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं क्या करूं भगवान, अब तो हमारी आयु का अधिकांश हिस्सा चला ही गया है। तो वैसी स्थिति में उसको संबोधित करते हुए उसे क्या क्या करना चाहिए, ऐसा उपदेश भगवान शंकराचार्य। तो उसको क्या किया, वेदो नित्य अधीयताम, ऐसे ऐसे करके। दूसरी इसके संबंध में यह है कि जब शंकराचार्य भगवान के जाने का समय हो गया, शरीर छोड़ने का समय हो गया, तो सभी शिष्यों ने पूछा कि अब हम लोग क्या करें। अब तो आप अपना शरीर छोड़ रहे हैं, हिमालय में केदार जी में जा रहे हैं। तब शंकराचार्य भगवान, और आपने जो अ, इसको किया है, भाष्यों को किया है, यह भाष्य है समुद्र जैसा, लेकिन उसमें जो तर्क किया गया है वह जैसे समुद्र में तरंग होता है ना, उस तरह का तरंग है। तो उसमें हम लोग उसके ठीक ठीक अर्थ को नहीं पकड़ पा रहे सभी लोग। कुछ लोग तो पकड़ लेंगे जिनकी, लेकिन जिनकी मति कमजोर है वह हास्य के गंभीर अर्थ को नहीं पकड़ पाए। तो उसमें क्या करें, तो जिस तरह से समुद्र में रत्न होता, जेम्स होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि इसमें से जेम्स को, हास्य के जेम्स को खोज करके उन्होंने एक जगह पर जमा कर दिया। तो ये क्या कहलाया, साधन पंचरत्नम।
उपदेश पंचकम, उपदेश पंचरत्नम, साधन पंचकम, साधन पंचरत्नम। तो ये है इसके बैकग्राउंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने तैयार किया है उसको देखेंगे कि उस उपदेश पंचकम में क्या हम लोगों को करना है। ग्रंथ को अब शुरू करें। कुछ पीडीएफ देखिए तो स्क्रीन शेयर हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है। ये हमने भेजा था वो आपने देखा होगा। जी। जो है साधन पंचकम प्रथम श्लोक। प्रथम प्रथम श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। वेदो नित्यमधीयताम तद उदितम कर्म स्वानुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम पापौघः परिधूयताम भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। ये पूरा पूरे श्लोक का संधि करके मैंने लिख दिया है। वेद नित्य अधीयता। आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इस ये पूरा एक, ये जो पूरा है यह पूरा एक श्लोक है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं, वाक्य हैं। जैसे कोई एक 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 चीज हो, उसमें छोटे छोटे वाक्य हो, तो इस श्लोक में ढेर सारे वाक्य हैं। और उन वाक्यों में से एक एक वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सा वाक्य है? पहला वाक्य है वेदो नित्य मधीयता। ये संधि के नियम के कारण वेदः शब्द जो है यह वेदों में बदल जाता है। वेदो नित्य मधीय, वेद नित्य मधीय। अब यह है क्या? पहला वाक्य। इसमें 8 वाक्य हैं। वेद नित्य मधीयताम ये है, तद उदितम कर्म स्वानिष्ठीयताम इस तरह से है। तो उसमें से पहला वाक्य जो है वेद नित्य अधीयताम, वेदों को रोज पढ़ो, वेदों को रोज पढ़ो। उसमें से ये जो पहला वाक्य है इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। अब ये सब मैंने लिख ही दिया है। सब अन्वय होता है व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या होता है? रामः आम आम्रम खादति। राम आम को खाता है और आम्रम रामः खादति, दोनों का अर्थ एक ही है। हम लोग क्या करते हैं हिंदी में, जो कारक का चिन्ह होता है वह शब्द के साथ में नहीं लगा रहता, कारक का चिन्ह। तो शब्दों के क्रम से पता चलता है कि कौन करता है और कौन कर्म है। राम आम खाता है, इसमें जो पहला हुआ वह कर्ता हुआ, और और दूसरा जो आम हुआ वह खाया जाने वाला। और अगर आम राम खाता है ऐसा बोल दिया तो जो भी पहले होगा वो कर्ता होगा, और जो दूसरा होगा वह कर्म होगा, वह खाया जाने वाला। लेकिन संस्कृत में क्या है कि वो चिन्ह जो है, कर्ता के चिन्ह शब्दों के साथ लग जाते हैं। अगर रामः हो गया शब्द, उसका मतलब हो गया कि वह करता है, खाने की क्रिया को करने वाला जो भी होगा वह रामः ऐसे हो, श्यामः ऐसे हो।
तो रामः आम्रम, अच्छा जो कर्म होगा, जिसको खाया जाया जाने वाला होगा, वह ऐसा लगा। तो रामः आम्रम खादति, रामः आम्रम खादति, राम आम को खाता है। आम्रम रामः खादति, इसका भी अर्थ वही हुआ, आम को राम खाता है। को शब्द आम के साथ में जुड़ा हुआ है, अम का मतलब हो गया को। अब चाहे वो आगे रहे कि पीछे रहे वाक्य में, उसका अर्थ एक ही हो। तो संस्कृत में श्लोकों को पद के हिसाब से बैठाने के लिए शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाता है, लेकिन जब हम लोग अर्थ करते हैं तो उसको व्यवस्थित करना पड़ता है, जिस भाषा में हम लोग पढ़ते हैं उस भाषा के हिसाब से। तो इस दृष्टि से वेद नित्यम अधीयताम, यह जो वाक्य है इसको ठीक ठीक बैठाया जाएगा तो नित्यम वेद अधीयताम, रोज वेद का अध्ययन कीजिए। ऐसा इसको जब सेट करके किया जाता है तो अर्थ ज्यादा स्पष्टता पूर्वक होने। पूरे वाक्य का सामान्य अर्थ क्या हो गया, प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करो। अब देखिए, अब साधक के मन में, आपके मन में, सबके मन में यह दिमाग में बैठी हुई है, क्यों अध्ययन करे भाई, वेद क्यों पढ़े, साधना करें। अध्ययन करना छोटी बात है, लिखा लिखी की बात सबको लिखा है मैंने। बात यह है कि यह जो तत्व है, जो परमात्म तत्व है, यह मन और बुद्धि के परे की चीज है। यह आप सोच सोच करके सोच नहीं लेंगे कि खूब सोचते हैं, गहराई से सोचते सोचते सोचा जाएगा, नहीं हो। अच्छा सोचते सोचते कुछ नहीं सोचा, शांत हो गया मन, नहीं हो, वो भी नहीं है, शांति भी नहीं है और सोच भी नहीं है। शांत्यातीत कला इसको कहा। शांति भी एक तरह का भ्रम है, शांति भी एक तरह का भ्रम है। तो न सोचने से होगा न बिना सोचने से होगा। तो वेद क्या है, यह जो परमात्म तत्व है, वेद किसी किसी ऋषि ने नहीं लिखा है, इसी परमात्म तत्व से यह प्रकाशित होने वाली चीज, जो ईश्वर कह लीजिए या परमात्म तत्व कह लीजिए, जिसने इस सृष्टि को बनाई, उसी ने स्वयं का ज्ञान करने, अपने ज्ञान को भी प्रकाशित किया, यूं समझ लीजिए। तो बड़ी, वेद जो है ना, बड़ी विचित्र चीज है, ये कोई किताब का नाम नहीं है। वेद मतलब ज्ञान। तो जिस तरह से सृष्टि में परमाणु बना, परमाणुओं को मिल करके मॉलिक्यूल बना, सेल बना, एक जीव बन गया और जीव अपने को जान रहा है, वह जानने का बीज कहाँ पर है, परमाणु में है। आपके मस्तिष्क में जो जानते हैं आप, वह कैसे जानते हैं, मॉलिक्यूल, सेल, वो सब दिमाग में जो भी है उन चीजों। तो कहीं न कहीं मूल रूप में उन चीजों का बीज सृष्टि में है, जानना का बीज। उस जानने का बीज में जो ज्ञान छुपा हुआ है, उस ज्ञान को वेद कहते हैं। उस ज्ञान को ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग तरीके से प्रकाशित किया है, उसको कहते हैं वेद। वेद का मतलब गीता प्रेस से या चौखंबा से या कहीं से छपी हुई किताब का नाम नहीं। सृष्टि में जो ज्ञान नामक चीज है वो है वेद। अब सीधे सीधे मैं यह जो बता रहा हूं कि सृष्टि में ज्ञान नामक चीज को वेद कहते हैं, यही नहीं समझ में आ रही है। तो जब ये नहीं समझ में आ रही है, जिस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं, तो वह चीज कैसे समझ में आए। तो इसके लिए इसको ऋषियों ने मोटा करके थोड़ा सा स्थूल रूप में कहा कि वेद का मतलब, वेद है जिसको ऋषियों ने उस ज्ञान को थोड़ा सा स्थूल रूप में कर दिया। चलो ठीक है। तो उस ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान में ऐसी पद्धति बताई गई कि आपको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाए। वह ज्ञान स्वयं से स्वयं का ज्ञान करवा देती है। इसीलिए वेदों का अध्ययन कीजिए। अब ये बात कौन बताएगा, ये बात कि वेद का मतलब ज्ञान, मतलब कोई पुस्तक नहीं, वेद मतलब ज्ञान राशि, ज्ञान का समुदाय, राशि मतलब
समुदाय है। यह कौन बताएगा? वेद बताएगा। बाकी सब लोग कहेंगे मेरा ज्ञान सही, इसका ज्ञान सही, उसका ज्ञान सही। ये वेद कहेंगे नहीं नहीं, ज्ञान मतलब ज्ञान ही सही, ज्ञान मतलब जानना, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान मतलब जानना। आपने चाहे लोहे को जाना, चाहे सोना को जाना, चाहे इसको जाना, चाहे उसको जाना, ये क्या हो गया? ज्ञान। ये क्या हो गया? वेद। यह जो जाननापन है, यह वेद है। यह वेद का एक रूप है, ज्ञान का एक रूप। यह किसने बताया? वेद ने बताया, इसीलिए वेद की इतनी मान। बाकी लोग कहेंगे ज्ञान का मतलब फिजिक्स, ज्ञान का मतलब केमिस्ट्री, ज्ञान का मतलब यह धर्म, ज्ञान का मतलब वह मजहब, ज्ञान का मतलब वह संप्रदाय। नहीं, वेद कहेगा नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे आपने इसको जाना कि उसको जाना कि उसको जाना। ए को जाना उसमें भी जानना है, दो बी को जाना उसमें भी जाननापन है, सी को जाना उसमें भी जाननापन है। उस जाननापन में एक चीज है, उसका नाम है वेद। उसको आप कीजिए, ये जो बताता है उसका नाम है वेद। और वेद खुद कह देते हैं कि हमारी गति यहाँ तक है, नेति नेति कहा है ना, बार बार आया है वेदों में, नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। यह क्यों? यह वेदों की यह विशेषता है, वेदों की यह कमजोरी नहीं। वेदों की यह विशेषता है कि वह नेति नेति कह करके यह बात बताते हैं। वेदों की कमजोरी को आप मत समझ लीजिए। जिस जो ग्रंथ अपना ही अपने आप में अपलाप कर दे, अपने आप को खुद से खुद को हटा दे, वो उसकी बड़ी महत्ता है। कोई डॉक्टर यह ना कहे कि भाई मेरी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि भैया अब आप ठीक हो गए, अब आपकी जरूरत नहीं है, या मेरी जरूरत आपको एक सीमा तक ही है, उसके बाद मेरी जरूरत नहीं है। यह अपने से अपने को फ्री कर देने, अपने आप से स्वयं दूसरे को मुक्त कर देने वाला, यह वेद की महत्ता है। वेद को अपना ये नहीं बढ़ाना है कि अपनी संख्या को बढ़ाएं, नहीं, वेद को प्रयोजन नहीं है। एक समय आएगा तब वेद कहेगा कि भैया इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, इससे ज्यादा हमारा सामर्थ्य नहीं, ऐसा कह करके भी वह बता रहा है। नहीं तो अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए तमाम संप्रदाय की भाई जो हमारी बात है वो सही, हमारी बात को आप मानिए। वेद कहता है नहीं, इतनी दूर तक हमारी मानिए, इसके आगे कोई भी नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकता। यह नहीं बता करके भी वेद बता। अब देखिए, नित्य अध्ययन को क्यों करें? रोज करना चाहिए। रोज क्यों करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा किया तो जिस तरह से थोड़ा प्रयास में आप देखते होंगे कि जब क्लास चलते रहता है तो आप लोगों का मन लगा रहता है, क्लास बंद हो गया तो फिर मन नीचे चला गया। मन का स्वभाव है ऊपर जाना नीचे जाना, लगातार 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 करते रहने से वह जो मन का स्वभाव बन गया है नीचे की ओर जाने का, वह धीरे 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 उसका स्वभाव बन जाएगा ऊपर में स्थित रह। स्वभाव बनने में समय लगता है, इसीलिए नित्य अध्ययन कर। यह हो गया, अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। आप अन्य किताब पढ़िए, उसमें हम कोई मना नहीं कर रहे हैं कि अन्य चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अब कहेंगे कि वेद कहाँ पढ़े हैं? जाकर के ऐसे गणानाम का ऐसे हाथ हिला करके बात करेंगे नहीं। वेद तो ज्ञान है, उस ज्ञान राशि को अनुवाद किया ऋषियों ने। अनुवाद मतलब उसको देख करके कुछ बताया। अब वह पूरा का पूरा आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है? लिखा हुआ है त्रिपादस्यामृतम दिवी, जो परमात्मा है उसका 3 पाद अमृत है, एक पाद में वो पूरी सृष्टि है। अब आपको समझ में नहीं आया तो उसको क्या कह दिया? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये जो है वो तीनों दुनिया हो गई, और एक एक जो बाकी जो 3 पाद है वो हमारी समझ के बाहर। अथवा वेदों का अ उ म ओंकार है। अ हो गया जागृत, उ हो गया स्वप्न, म हो गया सुषुप्ति, उसमें जो बिंदु है वही तीनों के परे की चीज है, तुरी है। तो ओम कहने से आपको नहीं समझ में आए, लेकिन जागृत और स्वप्न सुषुप्ति कह के इसको व्याख्यान किया गया है भाष्य आदि में।
ओंकार के व्याख्यान स्वरूप भाष्य है मांडुक्य उपनिषद, उसमें किया गया है, तो ये आपको समझ में आ जाएगी। बात है वेद की, लेकिन अभी हम लोगों की कमजोरी ऐसी है कि वेदों के ठीक ठीक अर्थ को समझ नहीं सकते। तो जिन जैसे ग्रंथ, उपनिषद हो गया, पंचदशी है, विचार सागर है, आदि आदि तमाम ग्रंथ है जिसमें वेदों के अर्थ के ही विषय में कहा गया है, उन ग्रंथों का भी अध्ययन करना। ठीक। अब आगे है कि क्या कैसे करना, किताब उठा के पढ़ें, जरूरी नहीं। अध्ययन का मतलब केवल किताब उठा करके पढ़ना नहीं, जो पढ़ा है वेदों का उसको भी लेकर के ध्यान करने बैठने। मैं ही सर्वव्यापक आत्मा हूँ, ये भी अध्ययन ही हुआ एक तरह से। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये भी वेदों का एक अध्ययन है। यह अच्छा, अब कहेंगे कबीरदास पढ़े नहीं थे, अरे पढ़े नहीं थे, उन्होंने कितना सत्संग किया था ये मालूम है? कोई पढ़ने का मतलब कोई किताब देख करके पढ़ना थोड़े होता है। आपको अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जा जा करके, घूम घूम करके महाराष्ट्र गए, बंगाल गए, गुजरात गए, जा जा करके लोगों से बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा। पढ़ना का मतलब केवल छपी हुई किताब पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना का मतलब सुनना भी होता है, एक ही बात है। तो आप सुनिए, आप पढ़िए, आप गुनिए। गुनने का मतलब जो सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है उसको उसको रिपीट किया, उसको दिमाग में डाला। जप को भी स्वाध्याय ही कहा गया है। जो लोग जप करते हैं उनके लिए, और जो ये अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो जप करें। जो महा ये योग सूत्र में, योग सूत्र तो आप लोग जानते हैं, उस पर व्यास भाष्य है। व्यास भगवान ने पतंजलि के योग सूत्र पर भाष्य किया है। उस भाष्य में, योग सूत्र में एक सूत्र है, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात्, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। उसमें यह है, स्वाध्याय शब्द का व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास ने कहा, प्रणवादि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम वा। प्रणवादि का मतलब प्रणव आदि जो मंत्र है उसका जप, और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन, यह जो है, यह भी क्या है? स्वाध्याय ही है। अतः वेद का नित्य अध्ययन करना में जप आदि भी आ जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, और कल से करेंगे। आज एक एक श्लोक, क्या एक एक श्लोक के एक एक वाक्य को पढ़ेंगे और इसको वो करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। आज जो है बस इतना ही रखते हैं, और अभी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। फिर अल्पारंभा क्षेम करा, पहला दिन थोड़ा से ही शुरुआत करना चाहिए। कोई प्रश्न किसी को? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, फिर आज यहीं पर बंद कर।